डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी जानकारी इसके हिस्ट्री या डिस्कवरी पे हम बताएंगे। कोई स्पेसिमेन, कोई सैंपल, कुछ मेटल्स के और एलॉयज़ यानी मिश्र धातु, उनको ठंडा किया गया काफ़ी कम टेम्परेचर में। तो ये देखा गया कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो अचानक से ड्रॉप होकर के ज़ीरो हो जाती है। तो ये फेनोमेना जो है इसको सबसे पहली बार देखा एच कॉमरलिंग ओन्स नामक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इसका नाम दिया सुपर कंडक्टिविटी। एक टेम्परेचर इसमें होता है जिसे कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी सैंपल है या स्पेसिमेन है वो फेज़ ट्रांजिशन के अंतर्गत वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है या नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है मरकरी के लिए ड्रॉ किया गया ग्राफ है। एक्स एक्सिस में टेम्परेचर देख सकते हैं आप, वाई एक्सिस में रेजिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू अचानक से क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। सुपर कंडक्टिविटी के बारे में हम और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें ये पता रहे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। हमने कहा सुपर कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, तो हम कहते हैं उसको सुपर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस ज़ीरो होने पे। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो है वो मेजर होता है कि कितना करंट जो है, करंट का अपोज कोई मटेरियल कर सकता है, वो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल पे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, उसके साइज़, शेप पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास दो मटेरियल्स हैं। ठीक है, एक आपको दिख रहा है छोटा है और मोटा है, शॉर्ट थिक, और दूसरा जो है वो लॉन्ग और थिन है। तो लॉन्ग और थिन है जो, वो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, और वैसे ही जो शॉर्ट और थिक है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा एक और तरीका या दूसरा एक और डिपेंडेंस रेजिस्टेंस का ये है कि मटेरियल हमने कहा, तो अगर ये मटेरियल रबर है, रबर कैसा होता है, इंसुलेटर होता है, तो फिर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होना यानी कि करंट को वो फ्लो नहीं होने देगा, इसीलिए तो वो इंसुलेटर है। ठीक है, और अगर ये मटेरियल मेटल है जैसे कि कॉपर है, तो फिर रेजिस्टेंस इसका कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा यानी कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा करंट को रेजिस्ट कर सकता है, रोक सकता है। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो करंट को फ्लो होने देगा। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है R इज़ इक्वल्स टू रो एल बाई ए, जिसमें R आपका रेजिस्टेंस होता है और रो रेजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ से आप आसानी से रेजिस्टेंस के लिए डिपेंडेंस देख सकते हैं रेजिस्टिविटी पे, और वैसे ही इन टर्न वाइस वर्सा आप रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस रेजिस्टेंस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टिविटी को समझने के लिए। हम यहाँ पे दो पाइप लिया हुआ है हमने। एक पाइप जो है, ये पाइप मतलब नॉर्मल जो पाइप जिसमें से पानी फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है, ये वही पाइप है। ठीक है, एक पाइप के अंदर रेत भर दी गई है या सैंड भर दिया गया है, दूसरा जो पाइप है उसमें कुछ नहीं भरा गया है। ठीक, तो रेजिस्टिविटी ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर आपने पाइप में सैंड भर दिया है तो उसमें से पानी बहुत मुश्किल से पास हो सकेगा, तो हम कहेंगे इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी करंट जो है वो बहुत मुश्किल से पास हो पाएगा इसमें से।
वैसे ही दूसरा जो एम्प्टी रहेगा, खाली वाला रहेगा, उसमें से तो आसानी से पानी फ्लो हो सकता है या उसमें से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो कैसी होगी, कम होगी। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस का ज़ीरो होना यानी कंडक्टेंस का ज़्यादा होना। रेजिस्टेंस जितना कम उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, उतना ज़्यादा करंट का फ्लो, उतना ही वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरफ, यानी रेजिस्टेंस पूरी तरह से ज़ीरो हो गया, गायब हो गया, वैनिश हो गया, तो वो सब्सटेंस क्या बन गया, सुपर कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर जो है उसके बारे में कुछ और स्टडी की गई। फाइल और मिल्स नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सुपर कंडक्टर को और अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने उनकी स्टडी से उन्होंने ये पता लगाया कि जो रेजिस्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती है या बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है ज़ीरो के, कि यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट। सुपर कंडक्टिविटी की जब भी हम स्टडी करेंगे तो ये परसिस्टेंट करंट, ये टर्म आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे परसिस्टेंट करंट उनको मिला जो कि बिना रुके फ्लो हो रहा था सुपर कंडक्टिंग रिंग में। अब ये परसिस्टेंट करंट है क्या चीज़, तो इसके लिए एक रिंग लिया गया जो कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ था। ठीक है, एक रिंग लिया उन्होंने, फाइल और मिल्स ने, और ये रिंग कैसा, किस मटेरियल का था, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ था। इसको बिल्कुल ठंडा किया गया, इसे कूल किया गया मैग्नेटिक फील्ड में, उस टेम्परेचर पे जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा था, उसके बाद उसको कम कर दिया गया, बिल्कुल ठंडा किया गया, यानी टेम्परेचर जो है वो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर से क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे तक आ गया बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जैसे ही ऑफ कर दिया गया तो जो रिंग है उसमें एक इंड्यूस करंट आ गया, और वो जो इंड्यूस करंट आया वो फ्लो होता गया, और ये जो करंट था ये काफ़ी हैवी था। और क्योंकि हमको पता है कि डीके फार्मूला जो है करंट का वो होता है आई की वैल्यू जो होती है एक्सपोनेंशियल माइनस R/L इंटू टी, ये वैल्यू होती है। तो एक बार करंट अगर स्टार्ट हुआ फ्लो होना तो वो कंटिन्यूसली फ्लो होता गया जब तक कि टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुए, क्योंकि जो डीके टाइम है करंट का वो किस रेशियो से मिलेगा हमको, इस L/R के रेशियो से मिलेगा, और ये L/R का रेशियो जो है उसकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगी अगर R की वैल्यू ज़ीरो हुई तो फाइल और मिल्स ने स्टडी किया कि जो सुपर करंट है उसका डीके सोलेनॉइड में, हमने एक रिंग लिया था, रिंग सोलेनॉइड लिया हुआ था, सोलेनॉइड में उन्होंने स्टडी किया NMR मेथड से, और उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो डीके टाइम है इस परसिस्टेंट करंट का या सुपर करंट का वो 100,000 ईयर्स से कम नहीं है, वो बिल्कुल फ़्लो होता जाएगा बिना रुके फ़्लो होता जाएगा। इसीलिए इस करंट का नाम क्या पड़ा, परसिस्टेंट करंट। तो इस तरीके से जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में किसी मटेरियल का नॉर्मल स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट में पहुंचना या उसका ट्रांजिशन होना इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए ज़ीरो। तो जब रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी या कम होगी तब कंडक्टिविटी फिर उसकी ज़्यादा हो जाएगी, और जब कंडक्टिविटी ज़्यादा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो मटेरियल एक ऐसा स्टेट अचीव करेगा जिसको कहा जाता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, अब फिर बाद में ये सारी चीज़ें डिस्कवर की गई कि इस सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा करने से क्या होगा। तो फिर आगे हम फिर स्टडी करेंगे मीसनर इफ़ेक्ट का। नेक्स्ट टाइम जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीसनर इफ़ेक्ट का, और उसमें हम ये देखेंगे कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, अगर स्पेसिमेन को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में और उसको ठंडा कर दिया जाता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बिल्कुल स्पेसिमेन से बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट कहलाता है मीसनर
इफ़ेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर कोई भी डाउट होने से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और, अगर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पतले, लॉन्ग और थिन वाले में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, साथ में मटेरियल भी याद रखना है, तो आर जो है वो रबर के लिए भी आर ही यूज़ कर सकते हैं हम। तो रबर अगर आपके पास है, कैसा है, पतला है और लंबा है, तो फिर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रबर एक इंसुलेटर है। ऐसे आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। थैंक यू।